नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खुदा के हुक्म से ख्वाबीदा बख्तों के जगाने को हुआ में लब खुशा अफसाने माजी सुनाने को। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, सामिईन महफिल और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफिल सुरूर आवर में मौज़ूई खिताबत है, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हजरात गिरामी, इस मिसरे ने अपने आगोश में ईमान व यकीन की इतनी दास्तानें ले रखी हैं कि मुअर्रिखीन ने कुतुब तवारीख के औराक बेशुमार सियाह करके उनकी नजर कर दिए हैं। बिलाशुबा यकीन ऐसी चीज है कि जिस पर जितना बोला जाए और जितना लिखा जाए कम है। लफ्ज यकीन में कितनी ताकत निहा है, कितने असरार सरबमहर हैं, कितनी तवानाइयां पोशीदा हैं, कितनी दास्तानें दफन। गुज़श्ता अक़वाम के इक़बाल और अदबार से हमें इसकी शहादत बआसानी मिल सकती है। हम तारीख पर गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ईमान की करिश्मा साजियां ही थी कि जिसने सहाबा को अरब के रेगजारों से उठाकर अक़वाम आलम पर बादशाहत अता की थी। ये उसकी जलवा नुमाइयां ही थी कि जिसने असहाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के उस जालिम और बर्बर सिफत मुआशरे के सामने जम जाने की, उनकी जानिब से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ आज़ार को बर्दाश्त करने की। ईमान की ताकत ने ही बातिल को उसके जुल्म करने में थका दिया था। मक्के के उस मुआशरे में बातिल के परस्तारों ने इस्लाम को खत्म करने और ईमान को नापेद करने की जितनी भी कोशिशें की, तमाम की तमाम रागा और नाकारा साबित हुई। हक व बातिल की इस कशमकश में, कुफ्र व ईमान के इस मारके में, नूर व जुल्मत की सतीज़ाकारी में हमेशा हक का बोलबाला हुआ और बातिल को बदतरीन शिकस्त का मदद चखना पड़ा। इसी के बरअक्स जो कौम कमजोरी और नौमीदी के हिसार में घिरी रही, जिसने कभी खुद को बदलने के लिए कोई मंसूबे इलाहिया हमने तैयार नहीं किया, गुलामी और असीरी की बेड़ियों को नाकाबिल शिकस्त समझा, वो हमेशा अपनी तीरा बख्ती और अदबार के दिन गिनती रही, हमेशा जिल्लत और पस्ती की जिंदा में कैद रही। कत्ल और औरतगिरी, खून रेज़ी और सफ़ाकी ने हजारा मरतबा उसे अपना शिकार बनाया। क्या खूब कहा है अल्लामा इक़बाल ने, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। हजरात गिरामी, मुसलमान सवाल करते हैं कि मुसलमानों की और अहले ईमान की मौजूदा पस्ती का क्या सबब है? क्यों उनके बख्त पर स्याही साया फगन है? क्यों कर्न अव्वल के मुसलमानों पे खुदा के बेशुमार इनामात और नियामतें बरसती नहीं, जबकि असर हाजिर के मुसलमानों की इसकी कैफियत है, इसकी मुखालिफ कैफियत है। हजरात गिरामी, मुझे फर्जंदान इस्लाम की शिकायत करने का दिल चाहता है कि शिकवा करने की खूना थी अपनी, पर तबीयत ही कुछ भर आई आज। मुझे कह लेने दीजिए और आपके सामने इस उम्मती मुस्लिमा के दर्द को बयान कर लेने दीजिए, जो रह रह कर उभर आता है और दिल दिमाग को बेचैन कर देता है। चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी कभी करता है कार तिरयाकी। और ये तबीई बात है कि कोई साहिब ईमान अपनी कौम की इस गम अंगेज हालत जार को देखे और उसका दिल भर ना आए। अपनी कौम की कितनी कमजोरियों पर आंसू बहाइए। आज हमारा हाल तो ये है, बिगड़ी हुई बहुत है कुछ इस बाग की हवा, ये बाग को ना रहेगी वीरान किए बगैर। ये तो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन अगर हमने अपने अंदर ईमान व यकीन की शमएं रोशन न की और न उम्मीदी को खैर आबाद न कहा, तो आने वाला कल आज से बदतर होगा। मिलेगा न गुलची को गुल का पता, हर एक पंखड़ी यूं बिखर जाएगी। हाजिरीन किराम, लोग सवाल करते हैं कि मुसलमानों की और अहले ईमान की मौजूदा पस्ती का क्या सबब है? क्यों उनके वक्त पर कर्न अव्वल के मुसलमानों पर सिया साया फगन है? क्यों उमवियों, अब्बास और उस्मानियों के सरों पर सियाही साया फगन है? हाजिरीन किराम, मुसलमानों की इस खस्ता हाली को देखकर कौन कहेगा कि वही कौम है जिसने कैसर और किसरा के ताजों को पामाल किया था, जिसने 10वीं सल्तनतों की बिसात उलट दी थी, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों और फरमारवाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मगर क्या कहिएगा और किस तरह इजहार अफसोस कीजिएगा कि बेयकीनी और यासी कुछ ऐसी फिजा बर्पा हुई जो ईमानी हरारत और मोमिनाना सिफात को खा गई।
کہاں وہ شمع جس کے عشق میں جلتے تھے پروانے، اسی آنکھوں سے اوجھل کر دیا اس حشر برپا نے۔ حاضرین مجلس، کہاں ہیں وہ لوگ جو دین اسلام کا دم بھرتے ہیں اور خود کو انبیاء کا وارث بتاتے ہیں؟ ان سے کہیے کہ گلشن اسلام کا ہر ایک خزاں رسیدہ پتہ گہار لگاتا ہے اور کہتا ہے قوم بے پر ہے، دین بے کس ہے، گئے اسلام کے کدھر وارث۔ اب آخر میں یہی کہوں گی، جب قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ہمارے پاس اس حقیقت سے آراز کرنے کوئی عذر نہیں بچتا۔ آج بھی اگر ہم چراغ مصطفی کو اپنے سینوں میں روشن کر لیں تو شرار بولا بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ آج بھی اگر ہم براہم ایمان کا اپنا شیوا بنا لیں تو نار نمرود اپنی تاثیر کھو دے۔ آج بھی اگر ہم موسیٰ صفت ہو جائیں تو ہزاروں فرعون ہمارے جوش و ایمانی کے دریا میں غرق ہو جائیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایما پیدا، آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اب میں اپنی بات کو دو باتوں پر مکمل کرتی ہوں۔ اسلام کی طبیعت میں صفت